आजमगढ़ के नए हीरो बने निरहुआ, धर्मेंद्र हो गए जीरो। उठे सवाल, अखिलेश ने जानबूझकर हरवा दिया। क्या अखिलेश के पैरों में कांटे की तरह चुभ रहे थे भाई धर्मेंद्र, इसलिए अपर्णा की तरह निकाल दिया कांटा। पहले पिता को हटाया, फिर चाचा को भगाया, अपर्णा को बीजेपी भिजवाया, अब भाई धर्मेंद्र की राजनीति खत्म। जिस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को ओम प्रकाश राजभर ये नसीहत दे रहे थे कि रैलियों में उमड़ी भीड़ नचनिया देखने आ रही है, जीत का ख्वाब मत देखना, उसी निरहुआ ने अखिलेश यादव की पूरी टीम को ऐसा नाच नचाया है कि कई रात तक नींद नहीं आएगी। चुनाव छोटा हो या बड़ा, लड़ेंगे पूरे दमखम से और जीत की गारंटी के साथ। ये फलसफा बहुत बड़ी जीत के बाद भी योगी ने अपना लिया, लेकिन अखिलेश यादव हार के बाद भी हार को न्योता देने वाली रणनीति बनाते नजर आए। आखिर क्यों? क्या अखिलेश ने आजमगढ़ का चुनाव हारने के लिए ही लड़ा? क्या अखिलेश नहीं चाहते कि यादव कुनबे का कोई चेहरा उनके बराबरी की हैसियत से पार्टी में उभरे? क्या वो पार्टी पर कब्जे के लिए एक एक कर परिवार के लोगों को ही किनारे लगा रहे हैं? ये आरोप क्यों लगे, समझ लीजिए। मुलायम और अखिलेश की सीट से भाई धर्मेंद्र लड़े, अखिलेश ने प्रचार तक नहीं किया, एसपी हार गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव को पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाया, अब किनारे किया। मुलायम की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में भविष्य दिखा नहीं, बीजेपी ज्वाइन की, अखिलेश मूक दर्शक रहे। 2012 में मुलायम ने प्रचंड जीत के बाद अखिलेश को सीएम बनाया, बाद में उन्हें ही हाशिए पर डाल दिया। मुलायम कुनबे से अब कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो अखिलेश के लिए चुनौती बन सके। अब अखिलेश लाख सफाई दें, लेकिन आजमगढ़ की हार के बाद उनकी नीति और नियत दोनों पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी की सियासत में खुद को एमवाई समीकरण का सबसे बड़ा ठेकेदार मान बैठे अखिलेश यादव क्या वाकई आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव एक योद्धा की तरह लड़े? राजनीति पर नजर रखने वाला बच्चा भी कहेगा नहीं, वरना निरहुआ चुनावों में धर्मेंद्र यादव को पीट कर चला जाए और अखिलेश लखनऊ में बैठे तमाशा देखते रहें, ये कतई मुमकिन नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुसलमान और यादव बेहद नाराज हैं। रामपुर और आजमगढ़ में सपा के कट्टर समर्थकों ने अखिलेश को बता दिया, सोशल मीडिया वाली चोचलेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अखिलेश ने हारने के लिए क्यों और कैसे लड़ा चुनाव, 60 सेकंड में समझ लीजिए। आजमगढ़ रामपुर चुनाव योगी की साख का सवाल बन गए। मोदी शाह नहीं आए, लेकिन योगी जुटे रहे। धर्मेंद्र महज 8000 वोट से निरहुआ से पिछड़े। रामपुर में घनश्याम लोधी ने 42000 से जीत हासिल की। आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश को चुना था, वो नहीं आए, लोगों को लगा घमंड है, एक झटके में तोड़ दिया। रामपुर में आजम खान के करीबी को टिकट दिया, मुस्लिम नाराज थे, फिर भी अखिलेश ने अकड़ दिखाई। आजम खान और धर्मेंद्र यादव की हार जीत से बेफिक्र रहे अखिलेश, अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उपचुनाव में शुरू से ही अखिलेश की रणनीति डावाडोल वाली रही। आजमगढ़ में निरहुआ को भी बहुत हल्के में लिया, क्योंकि खुद उसे बड़ी मात दे चुके थे। इस मुगालते में रहे कि यादव लैंड में कौन है जो उनकी सीट खींचेगा। अखिलेश ये भी भूल गए कि निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव उनकी बिरादरी से ही आते हैं। यादवों का पलड़ा उनकी तरफ भी झुक सकता है। हेकड़ी दिखाकर सेल्फ गोल करना किसे कहते हैं, ये अब अखिलेश को समझ में आ गया है। निरहुआ ने यादव वोट काटा, बीएसपी के गुड्डू जमाली ने मुस्लिम वोट में सेंधमारी की। अकेले धर्मेंद्र चुनावी महाभारत में अभिमन्यु की तरह लड़ते रहे। अखिलेश सही वक्त पर आए नहीं और बदायूं के बाद आजमगढ़ में भी करारी हार के साथ ही धर्मेंद्र का करियर दांव पर लग गया। बीजेपी को यादव नेता के तौर पर निरहुआ का नया चेहरा मिल गया। अखिलेश को पता नहीं जीत से क्या दिक्कत थी और हार से कौन से समीकरण साध गए। अपर्णा शिवपाल के बाद क्या धर्मेंद्र परिवार के तीसरे मेंबर होंगे जो अब अखिलेश के खिलाफ बगावती तेवर दिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बदला।